स्वाति चल चल यार जल्दी चल। चल ही तो रही हूँ, अब क्या आदमियों पर चढ़कर चली जाऊँ? अरे समझना, मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है। तू तो जानती है मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। घर नहीं पहुँचे तो यही हो जाएगा। क्या? अब तो चलना क्या भागना होगा। तूने डायपर क्यों नहीं पहना यार? रास्ते में स्वाति की एक फ्रेंड शीतल का घर आता है और स्वाति कहती है, घर पहुँचते पहुँचते अगर सुसु हो गया तो क्या करेंगे? यहाँ शीतल का घर है तो यहीं चली जा। मोनिका भागते हुए शीतल के घर जाकर सुसु करती है। हाँ, अब जाके चैन आया। हल्का होकर कितना सुकून मिलता है। मोनिका और स्वाति पीजी वापस लौट आते हैं और रात में मोनिका अपने बचपन के दिनों में खो जाती है। अरे वंदना, कब तक किसी तरह मोनिका यहाँ वहाँ सुसु पॉटी करती रहेगी? कौन ही इससे शादी करेगा? अभी तो बच्ची है ये, आगे जाकर इसे बहुत परेशानी उठानी होगी। क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इसकी आदतें छुड़वाऊं। तू कोई घरेलू नुस्खे क्यों नहीं अपनाती? मोनिका को अजवाइन का पानी दे, रात में 2-3 बार उठाकर सुसु करवा दे। यहाँ से थोड़ी दूर में एक बाबा रहते हैं, वो छोटी छोटी गोलियाँ देते हैं, उसे मोनिका को खिलाना, जिससे वो हर जगह सुसु पॉटी करना बंद कर देगी। वंदना हर तरह के घरेलू नुस्खे अपनाती है, लेकिन उसका मोनिका पर कोई असर नहीं होता है। ना ही बाबा की कोई गोलियां मोनिका की आदत को सुधार पाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और मोनिका 7th स्टैंडर्ड में पहुंच जाती है। एक रोज क्लास में मोनिका को बहुत जोरों की सुसु लग जाती है और वो कपड़ों में ही सुसु कर देती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, जी यार, तुम अभी तक कपड़े में ही सुसु करती हो? कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे में से। दूर हटो मुझसे और कभी मेरे पास मत आना। मोनिका रोने लगती है। ये सब क्लास के सभी बच्चे सुन लेते हैं और मोनिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी वहाँ स्वाति आकर मोनिका से कहती है, रो मत मोनिका, तेरी इस बीमारी का मेरे पास एक इलाज है। तू डायपर पहनना शुरू कर दे, सुसु भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। स्वाति मोनिका को डायपर दिलवाती है और उसी दिन से मोनिका डायपर पहनना शुरू कर देती है। इतने में ही स्वाति मोनिका को हिलाकर कहती है, अब उठ भी जा, कहाँ खोई है? दिन चढ़ गया, हमें ट्रेन भी पकड़नी है। हाँ बस उठ गई। दोनों का कॉलेज पूरा हो जाता है और वो अपने अपने घर के लिए निकल जाती है। मोनिका की शादी विशाल से हो जाती है और शादी की पहली ही रात मोनिका बेड पर सुसु कर देती है और गीलेपन से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब क्या करूं? पहली रात मेरी शादी टूट जाएगी। मोनिका, तू डायपर पहनना कैसे भूल सकती है? मोनिका उसी वक्त उठ जाती है और अपनी अटैची खोलकर डायपर देखने लगती है। शिट, डायपर लाने ही भूल गई हूँ। अब क्या करूँ? ये उठ जाए उससे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मोनिका अपने कपड़े बदलकर गीले की जगह से हटकर लेट जाती है और डर से पूरी रात जगी रहती है। अगर मैं सो गई तो सुसु निकल जाएगी। सुबह जब विशाल उठता है तब तक सुसु सूख जाती है और मोनिका नहा धोकर अपने मायके जाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। आज रहने दो सोना, एक हफ्ते के बाद मायके चली जाना। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं है। मोनिका मन ही मन सोचती है, अब क्या करूं? आज तो किसी तरह बच गई, कब तक बिना डायपर के बच पाऊंगी? इतने में ही जॉली, जो कि विशाल की बिल्ली है, भागते हुए विशाल के कमरे में आ जाती है और उस पर चढ़ जाती है। विशाल भी जॉली के साथ खेलने लगता है और तभी सरिता वहाँ जाती है। इतनी बदबू आ रही है कमरे से, लगता है इस जॉली ने सुसु कर दिया। कितनी बार कहा है इस जॉली को घर पर मत रखो, यही कहीं कमरे में इसने हक दिया है। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है, वैसे भी मुझे सर्दी है, क्या ही कुछ पता चलेगा। तुझे कहाँ से आएगी बदबू, तेरी जॉली ने जो हगा है। मुंह बनाकर सरिता वहाँ से चली जाती है और मोनिका सोचती है, अब जॉली बनेगा मेरी ढाल, अब मैं बेफिक्र कहीं भी सुसु पोटी कर सकती हूँ। अब मोनिका बेफिक्र हो जाती है और कहीं भी सुसु कर देती है। एक रोज विशाल शहर से बाहर जाता है और इधर सरिता को जॉली को घर से बाहर निकालने का मौका मिल जाता है। इस जॉली ने मेरे पूरे घर को ही घिना दिया है, इसे भगा कर ही मैं अब चैन लूंगी। सरिता जॉली को घर से बाहर निकाल देती है। जॉली के जाने से मोनिका के पसीने छूट जाते हैं। रात को सोते वक्त मोनिका कपड़े में ही पॉटी कर देती है और आधी रात में उठ जाती है। अब मुझे डायपर लाना ही होगा, नहीं तो मैं अब पकड़ी जाऊंगी। मोनिका पॉटी साफ कर देती है और अगले दिन डायपर ले आती है। अब हर रोज मोनिका डायपर पहनकर घूमती है और सब कुछ सही चलने लगता है। एक रोज मोनिका डायपर कचरे में फेंकती है और सरिता की एक पड़ोसन उसे देख लेती है। सरिता के घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, फिर उसकी बहू डायपर का क्या करती है? ये बात मोहल्ले की सभी औरतों को बतानी पड़ेगी। पड़ोसन ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है और मोहल्ले की कुछ औरतें मिलकर सरिता के घर आ जाती हैं।
कोई बात है क्या सबके सब एक साथ यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है, तेरी बहू डायपर पहनती है, ये बात तूने हम लोगों से छुपाई। क्या डायपर? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो भला डायपर का इस्तेमाल क्यों ही करेगी? मैं भला झूठ क्यों कहूँगी? जाकर देख ले उसके कमरे में। सरिता उसी वक्त बहू के कमरे में जाकर छानबीन करने लगती है। मोनिका डर से पीली पड़ जाती है और बुद्ध बनी खड़ी रह जाती है और तभी सरिता को डायपर मिल जाता है। ये क्या है बहू? देख लो बहनों, मैं सच कह रही थी, बहू डायपर पहनती है। देख लो बहनों, क्या जमाना आ गया है। सबके सामने शर्मिंदा होकर मोनिका रोने लगती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा राज इस तरह सबके सामने आएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी। रोते हुए मोनिका सब कुछ बता देती है और कहती है, मुझे घर से मत निकालिएगा। बचपन से ही मुझे ये आदत है जो कि ठीक ही नहीं होती है। ये सब मेरी इसी आदत के कारण हुआ है। जॉली नहीं, मैं ही हर जगह सुसु करती थी और जॉली का नाम लगा देती थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और तेरी ये आदत जल्दी ही छूट जाएगी। इसी बहाने कम से कम वो कलमुही जॉली तो निकली यहाँ से। सुसु करना भी एक तरह की बीमारी ही है, किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, समझी? मोनिका सरिता के गले लगती है और सास बहू के बीच का प्यार देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह लटकाए वहाँ से चली जाती हैं। आप जैसी सास जिसे मिल जाए उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। सरिता मोनिका को डॉक्टर के पास ले जाती है और धीरे धीरे मोनिका की ये सुसु पॉटी करने की आदत छूट जाती है और विशाल को कुछ पता भी नहीं चलता है। अब तीनों खुशी से हंसते खेलते रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।